हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आप सबका। अब देखने वाले हैं अपन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अपन देखने वाले हैं। ध्यान देना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी। 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 8 मार्क्स में, इन तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन तो आना तय है अलाउद्दीन खिलजी से। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मार्क कर लीजिए अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, देखते हैं हमने पढ़ा है क्या। जलालुद्दीन खिलजी के क्या थे, ये भतीजे थे, साथ ही साथ कहते हैं उनके दामाद भी थे। भतीजे और दामाद भी थे। क्या है, जलालुद्दीन खिलजी का ये भतीजा भी है और दामाद भी है। शासक बनने के पूर्व जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को कड़ावाल क्षेत्र का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, कड़ावाल क्षेत्र का इन्हें सूबेदार नियुक्त किया था। तभी उन्होंने क्या किया है, देवगिरी का अभियान। क्या किया था, देवगिरी का अभियान, जहां से बहुत अधिक मात्रा में वो धन लूट कर लाए हैं। कहां लाए हैं, कड़ा लाए हैं। और कड़ा में ही उनके स्वागत के लिए आए थे कौन, जलालुद्दीन खिलजी, जहां उन्होंने धोखे से उनकी हत्या करके क्या किया है, सुल्तान बन गए कौन, अलाउद्दीन खिलजी। अपने चाचा एवं ससुर जी जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर अलाउद्दीन खिलजी क्या बने हैं, अगले सुल्तान बने हैं। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, जलालुद्दीन खिलजी क्या है, वो भतीजे हैं और साथ ही साथ क्या है, दामाद है। शासक बनने से पूर्व वो कड़ावाल क्षेत्र क्या थे, सूबेदार थे। शासक बनने से पूर्व वो कड़ावाल क्षेत्र में क्या थे, सूबेदार थे। जब शासक बन गए हैं, जब अलाउद्दीन खिलजी शासक बन गए हैं, तब उनकी 2 महत्वाकांक्षाएं हैं। 2 प्रबल इच्छा है अलाउद्दीन खिलजी की। पहला क्या है, पैगंबर साहब की तरह नवीन धर्म स्थापित करना। पैगंबर साहब की तरह नवीन धर्म स्थापित करना इनकी पहली इच्छा है। ठीक है, दूसरी इच्छा क्या है, सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना। सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना इनकी दूसरी इच्छा है। ध्यान देना, हम लोग देखा है क्या, जब पैगंबर साहब ने नवीन धर्म की स्थापना की थी, तब उन्हें काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता। इसी कारण वो कहां गए थे, मक्का से मदीना। कब गए थे, 622 ईस्वी में। इसी उपलक्ष्य में स्टार्ट किया गया था क्या, हिजरी संवत। मतलब क्या है, नवीन धर्म की स्थापना करना कोई मजाक नहीं है। आपको क्रिटिक्स के लिए तैयार रहना है, आपको आलोचना के लिए तैयार रहना है, कोई मजाक नहीं है नवीन धर्म स्थापित करना। और सेम टाइम में आप सोच कर रहे हैं मुझे सिकंदर की तरह विश्व विजेता भी बनना है, तो एट ए टाइम पर दोनों चीज करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और यह बात समझाएगा कौन, अलाउद्दीन खिलजी को, उनके एक मित्र हैं। नाम क्या है, अला उल मुल्क। नाम क्या है, अला उल मुल्क। ये अलाउद्दीन खिलजी के मित्र है। साथ ही साथ ये दिल्ली के कोतवाल हैं। साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी के मित्र हैं। और इनके कहने पर ही, और अला उल मुल्क के कहने पर ही अलाउद्दीन खिलजी ने इन दोनों का त्याग किया, इन दोनों इच्छाओं का त्याग किया। क्वेश्चन प्रिय पूछता है कि किनके कहने पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी दोनों महत्वाकांक्षाओं का त्याग किया था। अला उल मुल्क जो कि दिल्ली के कोतवाल है, साथ ही साथ अलाउद्दीन खिलजी क्या है, मित्र हैं। लेकिन फिर भी इनके मन में क्या है, खुद को सिकंदर मानते हैं कौन, अलाउद्दीन खिलजी। और इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों में खुद को बताया क्या, सिकंदर ए सानी। क्या बताया है, सिकंदर ए सानी, या फिर बोला है खुद को क्या, सिकंदर द्वितीय खुद को उसने बताया है। ठीक है, उनकी 2 इच्छाएं थी। पहला क्या था, पैगंबर साहब की तरह नवीन धर्म स्थापित करना। दूसरा क्या है, सिकंदर की तरह विश्व विजेता बनना। ठीक है, लेकिन इन अला उल मुल्क के कहने पर इन्होंने अपनी इच्छाओं का त्याग किया है। लेकिन अपने सिक्कों में खुद क्या बताया, सिकंदर ए सानी या फिर सिकंदर द्वितीय बताया है, खुद को बताया है। ठीक है, हालांकि
विश्व विजय नहीं करेंगे, हालांकि विश्व विजय नहीं करेंगे, लेकिन उनकी इच्छा क्या है, कम से कम भारत पर तो नियंत्रण स्थापित करूं, कम से कम पूरे भारत को तो जीत लूं। और इसी कारण उन्होंने एक बहुत बड़ी आर्मी तैयार की है, बहुत बड़ी आर्मी तैयार की है। और उस आर्मी में 4 सेनापति हैं, 4 योद्धा हैं, ठीक है, जिनके दम पर उसने पूरा उत्तर भारत, लगभग उन चारों के दम पर उसने पूरा उत्तर भारत नियंत्रण में लिया है। इसको हम लोग बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के 4 योद्धा। क्या बोलते हैं? अलाउद्दीन खिलजी के 4 योद्धा, जो कि उनके जाबाज सेनापति हैं, जो कि उनके क्या हैं, जाबाज सेनापति। कौन कौन से है वो? नुसरत खां, पहला कौन है? नुसरत खां। फिर कौन है? उलुग खां। कौन है दूसरा? उलुग खां। हम लोग पढ़े कुछ देर पहले उलुग खां, मंगोलपुरी नवीन मुसलमान पढ़े ना, वही उलुग खां है। नुसरत खां, उलुग खां, अल्प खां और जफर खां, ठीक है, ये अलाउद्दीन खिलजी के 4 योद्धा हैं, नुसरत खां, उलुग खां, अल्प खां और जफर खां। बाद में एक 5वां योद्धा भी आएगा, नाम क्या है? मलिक काफूर। बाद में कौन आएगा? और मलिक काफूर, ये बाद में इंक्लूड होगा। कब होगा देखेंगे अपन कि ये अलाउद्दीन खिलजी से कैसे मिला और कैसे इनके दम पर अलाउद्दीन खिलजी ने पूरा दक्षिण भारत जीता है। कैसे मलिक काफूर के दम पर इन्होंने पूरा दक्षिण भारत जीता है, ये देखेंगे अपन। लेकिन अभी रखना, अलाउद्दीन खिलजी के 4 योद्धा कौन कौन से? नुसरत खां, उलुग खां, अल्प खां और जफर खां। बाद में कौन आएगा? मलिक काफूर आएगा। मलिक काफूर बाद में इंक्लूड होगा। अलाउद्दीन खिलजी जब शासन कर रहे हैं, तब इनके क्षेत्र पर 6 बार मंगोल आक्रमण हुए। तब इनके क्षेत्र पर 6 बार मंगोल आक्रमण हुए हैं और हर बार ये असफल रहे। हर बार मंगोल असफल रहे हैं, मतलब मंगोलों को नाको चरण सवाया किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। 6 बार आक्रमण किया है और 6 बार पराजित कौन हुए हैं? मंगोल। जीता कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। हर बार विजय हुआ है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। 6 मंगोल आक्रमणों में से कोई सा भी सफल नहीं रहा है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के विषय में कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का यह पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति से अलग रखा है, मतलब क्या है? अगर कोई हिंदू है, कोई टैलेंटेड व्यक्ति है, तो उसको अच्छा पोस्ट जरूर दिया है। ऐसा नहीं है कि अगर वो हिंदू है और टैलेंटेड भी है तो उसको भगा देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके टैलेंट को यूज कर सकते हैं अपने अच्छे के लिए। इसी कारण उन्होंने विभिन्न धर्मों के व्यक्ति को, जिनके पास अच्छा पोटेंशियल है, सबको महत्वपूर्ण पद दिया है। साथ ही साथ कहते हैं कि अगर किसी ने अपराध भी किया है और वो उनका संबंधी भी है, सपोज अगर कोई अलाउद्दीन खिलजी का सगा संबंधी है, लेकिन अगर उसने अपराध किया है तो उस समय अपना संबंध नहीं देखते हैं। वो अलाउद्दीन खिलजी न्यायप्रिय है, उस समय अपना संबंध नहीं देखते हैं, सबके साथ वो समान व्यवहार करते हैं। ऐसा उनके बारे में लिखा गया है, ठीक है, कि सबको समान दृष्टि से वो देख रहा है जब न्याय की बात आ रही है, ठीक है। ये अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब देखते हैं उनके आक्रमणों के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमणों के बारे में। देखते हैं अपन अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने भारत में किन किन क्षेत्रों पर विजय किया, किन किन क्षेत्रों पर सत्ता हासिल की, इसके बारे में पढ़ने अपन अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया, ना केवल दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में, बल्कि उन्होंने दक्षिण भारत के क्षेत्रों पर भी आक्रमण किया था। इसी कारण अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान को अपन को 2 पार्ट पढ़ना है। पहला कौन सा है? उत्तर भारत की विजय, सेकंड है दक्षिण भारत की विजय। पहले अपन देखने वाले हैं उत्तर भारत की विजय। पहले अपन देखने वाले हैं क्या? उत्तर भारत की विजय, ठीक है। ध्यान देना, हमने पढ़ा क्या? जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की है,
तब जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी ने अपने छोटे पुत्र को सुल्तान घोषित कर दिया था, लेकिन बाद में स्थिति को जानकर उनके पुत्र और उनकी माता दोनों कहाँ गए? भागकर मुल्तान गए हैं जलालुद्दीन खिलजी के बड़े पुत्र के पास। जलालुद्दीन खिलजी का बड़ा पुत्र कहाँ था? उसमें मुल्तान में था। नाम क्या था उनका? अरकली खां, जिनके पास उनकी माता और छोटे भाई पहुंच चुके हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी को ये बात पता है कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो अरकली खां उनके खिलाफ विद्रोह करेगा ही। इसी कारण पहला आक्रमण उस अरकली खां पर ही करते हैं। इसी कारण शासक बनने के पश्चात अपना पहला आक्रमण मुल्तान पर ही करेंगे, जहां पर कौन है शासक? अभी अरकली खां है। कौन है शासक? अरकली खां ही है। अरकली खां कौन है? जलालुद्दीन खिलजी का पुत्र है, और इन पर ही पहला आक्रमण करते हैं कौन? अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल ये इन पर आक्रमण या विद्रोह जरूर करेगा। इसीलिए अपने सबसे वफादार सेनापतियों में से एक उलुग खां को भेजा है। किसको भेजा है? उलुग खां को मुल्तान पर आक्रमण करने भेजा है। जब आक्रमण हुआ उसमें उलुग खां जीत जाएंगे। अरकली खां पराजित हुए हैं। मतलब क्या है? इस विद्रोह को उत्पन्न होने से पहले ही कुचल दिया गया है उलुग खां और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। मतलब उनके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा अब हट चुका है। अब निश्चिंत है कि दिल्ली तो उनके हाथ से कोई नहीं छीनेगा। इस बात को लेकर निश्चिंत है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। इसी कारण अब देश के विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण करने की योजना बनाएंगे। इसी कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों पर आक्रमण करने की योजना बनाएंगे कौन? अलाउद्दीन खिलजी। और इसी कड़ी में उन्होंने पहला आक्रमण किया कहां पर? गुजरात पर। इसी कड़ी में उन्होंने अपना पहला आक्रमण किया है 1299 में। गुजरात अभियान किया है। क्या अभियान किया है? गुजरात अभियान कब किया है? 1299 में किया है। कब किया है? 1299 में। एक बार मैप बनाते हैं इंडिया का। ये अप्रॉक्स लग रहा है, ठीक है? अप्रॉक्स दिख रहा है इंडिया का मैप टाइप का। ये कौन सा क्षेत्र है? गुजरात वाला क्षेत्र है। ये कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान का। कौन सा क्षेत्र है? राजस्थान का क्षेत्र है। यहां पर क्या है? दिल्ली है। यहां पर क्या है? दिल्ली है, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी खुद बैठा है। उन्होंने क्या है? अब गुजरात अभियान किया है। क्या अभियान किया है? गुजरात अभियान किया है। जब गुजरात अभियान के लिए जा रहे हैं, जब उनके सेनापति नुसरत खां और उलुग खां गुजरात अभियान के लिए जा रहे हैं, तब बीच में क्या पड़ा है? राजस्थान पड़ा है। राजस्थान में एक जगह है, कौन सी? चित्तौड़। राजस्थान में जगह कौन सी है? चित्तौड़ नाम की एक जगह है। और उस रास्ते से होकर कहां जा रहे हैं? गुजरात जा रहे हैं आक्रमण करने के लिए, ठीक है? जब इस रास्ते से जा रहे हैं तब इस समय चित्तौड़ में राजा है, नाम क्या है? समर सिंह। नाम क्या है? समर सिंह नाम के राजा ने इनका रास्ता रोका है। समर सिंह नाम के राजा ने इनका रास्ता रोका है और इनसे एक बात कही है, क्या? कि अगर आप लोग चित्तौड़ की भूमि का यूज कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये बात जान लीजिए, ठीक है? अब ये लोग होश समझाए कि हम लोग दिल्ली से आए हैं, इनके सेनापति हैं, सोच समझ से फैसला हो। लेकिन समर सिंह ने बोल दिया है, ये क्लियर कर दिया कि आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तब इस समय नुसरत खां उलुग खां टैक्स दिया है, लेकिन अब वो समझ गए क्या? कि समर सिंह की शिकायत तो करनी पड़ेगी। समर सिंह की शिकायत करनी पड़ेगी किससे? अलाउद्दीन खिलजी से। लेकिन अभी इनका प्राइमरी एम क्या है? गुजरात है। इसी कारण टैक्स देकर ये आगे चले गए। अब देखते हैं, जब गुजरात पर आक्रमण किया है तब इनका सामना कर्णदेव बघेला नाम के शासक से हुआ है। कौन कौन गया आक्रमण करने? नुसरत खां और उलुग खां। कौन गया है? नुसरत खां और उलुग खां आक्रमण करने गए। कहां? गुजरात में, जहां पर उनका सामना कर्णदेव बघेला से हुआ है। जब युद्ध हुआ उसमें कर्णदेव बघेला कमजोर स्थिति में है। कर्णदेव बघेला क्या है? कमजोर स्थिति में है। इसी कारण उन्होंने
रणभूमि छोड़कर भागने का निश्चय किया है। उन्होंने रणभूमि छोड़कर भागने का निश्चय किया है और साथ में लिया है अपनी पत्नी और बेटी को, साथ में लिया है अपनी पत्नी और बेटी को। इनकी पत्नी का नाम क्या है? कमला देवी, कमला देवी। पुत्री का नाम क्या है? देवल, पुत्री का नाम क्या है? देवल। इन दोनों को साथ में लेकर कर्णदेव बघेला भागना चाह रहा है, भागना चाह रहा है, लेकिन उनकी पत्नी भाग नहीं पाती है, उनकी पत्नी भाग नहीं पाती है। भागता कौन है? कर्णदेव बघेला अपनी पुत्री देवल के साथ भागेंगे। कहां पर? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव जी के पास। कुछ देर पहले हमने पढ़ा है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया था, वही देवगिरी में, वही शासक के पास कौन गए हैं? कर्णदेव बघेला अपनी पुत्री देवल के साथ कहां चले गए हैं? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के पास भागकर शरण ली है। ये कौन क्षेत्र है? गुजरात है। पास में ही क्या था? महाराष्ट्र था, और महाराष्ट्र में क्या है? देवगिरी है, पास पड़ता है। इसी कारण कर्णदेव बघेला अपनी बेटी देवल के साथ कहा गए हैं? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव जी के पास गए हैं। लेकिन भाग कौन नहीं पाया साथ में? इनकी पत्नी कमला देवी जी भाग नहीं पाई है, इनकी पत्नी कमला देवी जी भाग नहीं पाई है। जब नुसरत खान और उलुग खान ने आक्रमण किया तब वो गुजरात को बहुत ज्यादा लूटा है, गुजरात को बहुत ज्यादा लूटा है, और साथ ही उन्हें कौन मिली है? कमला देवी मिली। कौन मिली है? कमला देवी। बाद में अलाउद्दीन खिलजी इन कमला देवी से विवाह करेगा, बाद में अलाउद्दीन खिलजी कमला देवी से विवाह करेगा और इन्हें उपाधि मिलेगी, और इन्हें एक उपाधि मिलेगी। उपाधि किसकी? मल्लिका ए जहां की उपाधि। सुनिए क्या बोल रहा मैं, मल्लिका ए जहां की उपाधि। इसका मतलब होता है क्या? प्रमुख रानी, मुख्य रानी की उपाधि। जब नुसरत खान और उलुग खान ने गुजरात पर आक्रमण किया है उस समय कर्णदेव बघेला नाम के व्यक्ति क्या कर रहे हैं? शासन कर रहे हैं। उनकी एक पत्नी है, नाम क्या है? कमला देवी। एक पुत्री है, पुत्री का नाम क्या था? देवल। क्या नाम था पुत्री का नाम? देवल नाम था। जब आक्रमण हुआ है तब कर्णदेव बघेला अपनी पुत्री देवल के साथ भागकर कहां चले गए हैं? देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के पास चले गए हैं। लेकिन भाग नहीं पाई कौन? कमला देवी जी। कमला देवी जी भाग नहीं पाई है, और बाद में नुसरत खान और उलुग खान ने इनको गिरफ्तार किया। कहां ले गए हैं? दिल्ली ले गए। कहां ले गए हैं? दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी के पास ले गए हैं, जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने इनको देखकर इनसे विवाह करने का निश्चय किया। अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी से विवाह किया और बाद में उनको मल्लिका ए जहां यानी कि प्रमुख रानी की उपाधि भी दी है, प्रमुख रानी की उपाधि दी है। उपाधि का नाम क्या है? मल्लिका ए जहां की उपाधि। जब हम लोग पढ़े महमूद गजनवी के आक्रमण, फिर वहां पर पढ़ाया हूं मैं कि 1297 के आसपास अलाउद्दीन खिलजी के समय भी सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया था या फिर लूटा गया था, उस मंदिर को लूटा गया था। जब इन लोग गुजरात अभियान पर हैं तब सोमनाथ को नुकसान पहुंचाएंगे, सोमनाथ को नुकसान पहुंचाएंगे, और नुकसान पहुंचाकर वो वापस जा रहे हैं, वो नुकसान पहुंचाकर वापस जा रहे हैं। ध्यान देना, उन्हें पता है क्या, जहां पे रास्ते में क्या पढ़ा? चित्तौड़ पढ़ा। क्या पढ़ा? चित्तौड़, जहां पर समर सिंह ने टैक्स लिया है। टैक्स लिया है मतलब अगली बार वापस अगर सेम पाथ फॉलो करेंगे, अगर सेम पाथ फॉलो करेंगे तो फिर से टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इस रास्ते से लोग आए थे, इस रास्ते से लोग आए हैं चित्तौड़ के। इस रास्ते पर चित्तौड़ में समर सिंह ने टैक्स लिया था, अगर सेम रास्ता फॉलो करते हैं तो टैक्स देना पड़ेगा। इसी कारण से उन्होंने अपना रूट चेंज किया है, रास्ता चेंज किया है, यहां से कुछ अलग पाथ लेकर जा रहे हैं, अलग पाथ लेकर दिल्ली जाएंगे। तब रास्ते में, ठीक है, हमने देखा क्या कि जब नुसरत खान और उलुग खान चित्तौड़ के रास्ते से गुजरात आ रहे हैं तब चित्तौड़ में राजा समर सिंह ने क्या लिया? उनसे टैक्स लिया था। क्या लिया था? उनसे टैक्स लिया था। मतलब क्या है, अगर सेम पाथ फॉलो करेंगे, अगर उन लोग सेम पाथ फॉलो करते हैं तो उन्हें फिर से टैक्स देना पड़ेगा। अगर इस रास्ते से वापस जाएंगे तो उन्हें फिर से टैक्स देना पड़ेगा। इसी का उन्होंने क्या किया है? रास्ता चेंज किया है, रास्ता चेंज किया है। बोल रहे हैं अब इस रास्ते से जाएंगे, अब
इस रास्ते से जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन एक जगह पड़ती है यहां पर जालौर। जगह का नाम क्या है? जालौर, जहां पर इस समय कन्हड़ देव नाम के राजा शासन कर रहे हैं। क्या नाम है? कन्हड़ देव नाम के राजा शासन कर रहे हैं। कहां पर? जालौर वाले रीजन में कन्हड़ देव नाम के राजा शासन कर रहे हैं, और इन्होंने नुसरत खां और उलुग खां का रास्ता रोका है। नुसरत खां और उलुग खां का रास्ता रोका है, और जो भी उन्होंने लूटपाट मचाई थी कहां पर? सोमनाथ के मंदिर पर। जो भी लूटपाट नुसरत खां और उलुग खां ने सोमनाथ के मंदिर पर मचाई है, सभी मूर्तियों को उनसे छीन लिया, सभी मूर्तियों को उनसे छीन लिया है, और उनकी पुनर्स्थापना की किसने? कन्हड़ देव ने, जो कि जालौर के राजा हैं, जो कि जालौर के राजा हैं। जब ये दोनों मतलब नुसरत खां और उलुग खां दिल्ली जाएंगे, तब समर सिंह के बारे में और कन्हड़ देव के बारे में, दोनों के बारे में शिकायत जरूर करेंगे। दोनों के बारे में शिकायत करेंगे। इस गुजरात अभियान के बारे में बताएंगे। इस गुजरात अभियान के बारे में बताएंगे कौन? नुसरत खां और उलुग खां। गुजरात अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहां पर लिखा नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 क्या? इसी गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था। फिर से बोल रहा हूं मैं, इसी गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था। ठीक है, इसी गुजरात अभियान के दौरान मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था। किसको खरीदा गया था? मलिक काफूर को, जो बाद में इनका प्रधान सेनापति बना, जो कि बाद में अलाउद्दीन खिलजी का प्रधान सेनापति बनेगा। गुजरात अभियान के दौरान ही मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा है? 1000 दिनारी। नाम क्या पड़ा है? 1000 दिनारी उनका एक निकनेम है, क्योंकि 1000 दिनार में उनको खरीदा गया था। किसको? मलिक काफूर को। निकनेम क्या है? 1000 दिनारी। ये खत्म होता है क्या? गुजरात अभियान। खत्म होता है क्या? गुजरात अभियान। अब देखते हैं रणथंभौर अभियान। अब देखते हैं क्या? रणथंभौर अभियान। अब देखने वाले हैं क्या? रणथंभौर अभियान। ठीक है, रणथंभौर कहां है? राजस्थान में। कहां है? राजस्थान में है। देखते हैं यहां पर आक्रमण किया क्यों है। यहां पर आक्रमण किया क्यों है? बात कब की है? 1300 से लेकर 1301 ईस्वी के मध्य की बात है। आक्रमण किया क्यों है? ध्यान देना। पहला पॉइंट क्या है? जलालुद्दीन खिलजी का बदला। हमने देखा क्या? जलालुद्दीन खिलजी ने भी रणथंभौर पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, लेकिन किले की सुदृढ़ता देखकर उन्होंने अपना अभियान वापस ले लिया था। वापस लिया था कि नहीं? लिया था। ठीक है, मतलब क्या है? उनका बदला लेना है। उस चीज का बदला लेना चाह रहा है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। कि खिलजी वंश के संस्थापक ने आक्रमण तो किया था, लेकिन जीत नहीं पाए। इस बात का मलाल उसे है। ठीक है, इसी कारण इस रणथंभौर पर वो विजय प्राप्त करना चाह रहा है। ठीक है, यह पहला पॉइंट है। एक रीजन और है कि आक्रमण किया क्यों है। ध्यान देना, अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी है। अलाउद्दीन खिलजी की एक पत्नी है। नाम क्या है? चिमना बेगम। नाम क्या है? चिमना बेगम। अब चिमना बेगम कुछ दिनों पहले एक मंगोल से मिली है, और उस मंगोल और चिमना बेगम के मध्य क्या हो गया है? प्रेम संबंध हो गया। क्या हो गया? प्रेम संबंध स्थापित हो चुका है। और जब इस बात का पता अलाउद्दीन खिलजी को चला, उसे पसंद आया क्या? नहीं आएगा पसंद। इसी कारण उसने चिमना बेगम के प्रेमी को अपने पास बुलाया है। जहां भी है उसको पकड़ कर लाओ, ऐसा बोला है। ठीक है, और इसी कारण चिमना बेगम का प्रेमी भाग रहा है। और भागते भागते उसने रणथंभौर के शासक हमीर देव के पास शरण ली है। तब अलाउद्दीन खिलजी ने हमीर देव को एक मैसेज दिया कि आप उसे शरण ना दीजिए, आप चिमना बेगम के प्रेमी को शरण ना दें। लेकिन इस बात को इग्नोर कर देते हैं कौन? हमीर देव चौहान, जो कि रणथंभौर के शासक हैं। उन्होंने इस बात को इग्नोर कर दिया है। अब ये दोनों रीजन पर्याप्त है रणथंभौर पर आक्रमण के लिए।
ठीक है। एक पॉइंट महत्वपूर्ण क्या है इस आक्रमण में साथ में कौन आया है, अमीर खुसरो आया। कौन आया है, अमीर खुसरो आया है। इस सेना के साथ में कौन है, अमीर खुसरो भी आया है रणथंभौर अभियान में। क्वेश्चन आएगा कि इनमें से किस युद्ध में अमीर खुसरो ने भी भाग लिया था। रणथंभौर के युद्ध है, कौन सा युद्ध है, रणथंभौर अभियान है, जब अमीर खुसरो ने भी अलाउद्दीन खिलजी की सेना की ओर से पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। रणथंभौर में इस समय चौहान वंश के राजा हमीर देव का शासन है। रणथंभौर में इस समय चौहान वंश के राजा हमीर देव का शासन है। अपोजिट में कौन है, नुसरत खां और उलुग खां। कौन आया है, नुसरत खां और उलुग खां हैं। कुछ देर पहले अपन पढ़े कैसा किला कैसा है, इस टाइप का है, बहुत ही सुदृढ़ है। ठीक है। मतलब अगर शत्रु आ रहे हैं तब सेना ऊपर से आक्रमण करके ही इनको मार देती है। इनको शत्रु सेना को संभालने का मौका मिलता ही नहीं है। लेकिन ठीक है, ध्यान देना, इस समय हमीर देव चौहान के एक सेनापति नाम क्या है, रणमल। नाम क्या है, रणमल। इन्होंने हमीर देव जी के साथ विश्वासघात किया। ठीक है। आइडियली क्या होता था, अगर किले का दरवाजा बंद है तब सेना, जो शत्रु सेना यहीं पर आकर रुकेगी और ऊपर से सेना इन पर आक्रमण कर देती है, सब के सब मारे जाते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि रणमल नाम के सेनापति ने अपने शासक हमीर देव जी के साथ विश्वासघात किया है। इस किले का दरवाजा खोल देंगे तब नुसरत खां और उलुग खां के साथ खिलजी शासकों की पूरी सेना अब इस किले के अंदर घुस चुकी है। तब अब फेस टू फेस मुकाबला हो रहा है हमीर देव चौहान और नुसरत खां और उलुग खां के मध्य। जब युद्ध होगा तब नुसरत खां मारे जाएंगे। ठीक है। अब लेकिन इनकी सेना क्या है, बहुत विशाल है। इनके पास बहुत बड़ी विशाल सेना है। उसके कंपैरिजन में हमीर देव के पास सेना थोड़ी कम है। जब सेना कम है तब इन्हें अपनी हार दी, तब हमीर देव जी को अब लगने लग चुका है क्या कि अब हार दूर नहीं है। लेकिन फिर भी पूरी बहादुरी से लड़ते हैं। कौन, हमीर देव चौहान जी पूरी बहादुरी से लड़ते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। और हमीर देव चौहान जी वीर गति को प्राप्त होंगे। जब हमीर देव चौहान वीर गति को प्राप्त हो गया तब इनकी पत्नी संग देवी ने क्या किया है, जौहर किया है। तब इनकी पत्नी संग देवी ने क्या किया है, जौहर किया है। ठीक है। मतलब अन्य महिलाओं के साथ मिलकर सब के सब सामूहिक रूप से गए हैं, आग के सुपुर्द हो गई, आग के हवाले हो गई, सबने सामूहिक आत्महत्या कर ली है। ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोले हैं, जौहर बोले हैं। इस जौहर का आंखों देखा वर्णन किसने किया है, अमीर खुसरो ने किया है। इस जौहर का आंखों देखा वर्णन किसने किया है, अमीर खुसरो ने किया है। ये कौन सा अभियान था, रणथंभौर अभियान। ये कौन सा अभियान था, रणथंभौर अभियान। ठीक है, समझ में आई है। अब देखते हैं चित्तौड़ अभियान। अब देखने वाले क्या, चित्तौड़ अभियान। अच्छा, एक पॉइंट और, अमीर खुसरो का एक निकनेम है। अमीर खुसरो का एक निकनेम है क्या, तूती ए हिंद। तूती ए हिंद। ठीक है। एक बार क्वेश्चन यूपीपीएससी से पूछा है कि हिंदुस्तान का तोता किसे कहते हैं, अमीर खुसरो को कहते हैं। किसको कहते हैं, अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहते हैं। वही दिखा रहा है क्या, तूती ए हिंद। वही दिखा रहा है क्या, तूती ए हिंद। ठीक है। आज यहां पर रोकते हैं। बाकी जो पोर्शन है रणथंभौर और चित्तौड़ वगैरह वो कल देखते हैं, थैंक यू क्लास।